हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए, आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट बज गए थे 11:15। तो मैं फटाफट लाइब्रेरी पहुंच जाता हूं। लाइब्रेरी पहुंचते ही सबसे पहले अपना काम टारगेट सेट करने का ही होता है। तो फटाफट मैं टारगेट सेट करने लगता हूं। ऐसे टारगेट को मैं दिन में पूरा करता हूं। तो फटाफट मैं टारगेट सेट करने के बाद कैलकुलेशन करने बैठ जाता हूँ। कैलकुलेशन में मैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब्स, फ्रैक्शन, ट्रिपलेट आदि करता हूँ। तो आप लोग भी डेली के डेली टारगेट सेट कर ही पढ़ा करिए, ताकि शाम को जब आपका टारगेट पूरा हो तो आप जो टारगेट पूरा हो उसके सामने सही के टिक लगाते जाए। इससे यह पता चलता है कि आप दिन में कितना पढ़ाई किए। जब शाम को आप टिक लगाएंगे तब पता चलेगा आप हाँ दिन में कितना पढ़े हैं, कितना नहीं पढ़े हैं। जो यदि आपका टारगेट पूरा हो वहाँ पे सही का चिन्ह लगाए, और जो टारगेट पूरा ना हो आप लोग वहाँ गलत का चिन्ह लगाए। उसके बाद मैं अपना कैलकुलेशन पूरा कर रहा हूँ खड़ाखड़। तो आप लोग भी कैलकुलेशन डेली किया करिए, इससे मैथमेटिक्स में पकड़ बनती है। तो उसके बाद मैं फटाफट वोकैबुलरी करने के लिए बैठ जाता हूँ। वोकैबुलरी में मैं डेली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम फ्रेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एरर सभी को मैं डेली ही करता हूँ। तो पहले मैं नई वोकैबुलरी करने से पहले अपना डेली का काम यही होता है कि पहले पुराना वाला रिवीजन कर लिया जाए। तो मैं फटाफट रिवीजन करने बैठ जाता हूँ। रिवीजन करने के दौरान आप लोग भी डेली की डेली जब नया वोकैबुलरी करने जाए तो पहले पिछला रिवीजन करके नया वोकैबुलरी करें, क्योंकि इससे आपका रिवीजन बार बार करेंगे तो आपका वर्ड एकदम माइंड सेट में आपका बैठ जाएगा, ताकि आप जब भी आपको पेपर में एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको देखकर पहचान लेंगे हाँ कि ये वर्ड को मैं किया हूँ। इसीलिए आप इसको बार बार पढ़ें। तो मैं फटाफट वोकैबुलरी पर रिवीजन कर लेता हूँ। उसके बाद अगला का वर्ड करने लगता हूँ। मैं फ़िलहाल ब्लैक बुक से ही करता हूँ, और कुछ हमारे पास अभी किरण पब्लिकेशन का इंग्लिश का बुक है, फिर अभी उससे भी करूँगा वोकैबुलरी। फ़िलहाल अभी इसको अच्छे से कर लूँ तब उसके बाद में किरण पब्लिकेशन के बुक से ही करूँगा। तो फटाफट मैं अपना टारगेट पूरा करने में लग गया था, क्योंकि टारगेट डेली के डेली मुझे पूरा करना ही रहता है, चाहे जितना टाइम हो जाए, लेकिन टारगेट पूरा किए बिना मैं सोता नहीं। फिर फटाफट उसके बाद मैं नीतू मैम का वॉल्यूम 1 लेकर बैठ जाता हूँ, जो कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन लगाऊंगा आज। तो मैं कुछ कल क्वेश्चन लगाया, 7-8 क्वेश्चन मैं कल लगाया था। उसके बाद मैं आगे का कुछ क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है चैप्टर। तो मैं जो चैप्टर में ख़त्म होता है मैं उसी का प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन करने बैठ जाता हूँ नीतू मैम के वॉल्यूम 1 से। तो आप लोग भी जो चैप्टर ख़त्म हो आपका तो उसका ज़रूर प्रैक्टिस किया करिए क्वेश्चन लगाकर, ताकि इससे पता चले कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। अब मेरा तो क्वेश्चन में कुछ बना रहा था, कुछ बनाने में क्वेश्चन मेरा गलती भी हो रहा था। तो मैं उस क्वेश्चन के नीचे मैं जो गलतियाँ कर रहा था मैं उसको क्वेश्चन नीचे लिख दे रहा था, ताकि दोबारा जब पढूँ तो उससे पता चले हाँ कि मैं गलती कहाँ कर रहा था। और इससे लिखेंगे फिर आपका जो रूल्स है आपका रिवीजन भी होता रहेगा। इसलिए क्वेश्चन आप लगाएं, और जहाँ जहाँ क्वेश्चन में आपकी गलतियाँ हो उस क्वेश्चन का गलतियाँ जो कर रहे हैं उसका उसी क्वेश्चन के नीचे उस गलतियों को अपना लिख लें। इससे मैं ऐसा ही करता हूँ, ताकि मैं क्वेश्चन करने के दौरान मैं उसी रूल्स को 3-4 से 5 बार मेरा क्वेश्चन के नीचे लिखा जाएगा। उससे एक माइंड में एकदम रिवीजन हो जाता है, बार बार वही लिखने से याद भी हो जाता है। तो मैं फटाफट इसको कर लेता हूँ, और फिर नीतू मैम को वॉल्यूम 1 लगाने के बाद हम टारगेट को आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल मैं अभी सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो मैं अभी पूरा वीडियो तो इसमें नहीं रिकॉर्डिंग ले सकता फ़िलहाल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत करके फिर बाकी वीडियो स्किप कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाता हूँ। तो आप लोग भी डेली के डेली रीडिंग किया करिए, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। इंग्लिश जानते ही वेटेज बहुत अच्छा खासा रहता है अपने एसएससी में। तो फटाफट मैं न्यूज़पेपर करने बैठ जाता हूँ। आप लोग भी कोई इंग्लिश का बुक वगैरह लेकर या कुछ भी या न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी लेकर आप डेली रीडिंग किया करिए, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस पार्ट को आप स्किप ना करें रीडिंग करना, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी। तो आप अभी से रीडिंग करने की आदत डालेंगे
तो आपको आगे समस्याओं को सामना ना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप डेली का डेली थोड़ा कम से कम नहीं तो आधा घंटा 45 मिनट ही रीडिंग करें, लेकिन रीडिंग ज़रूर करें। डेली रीडिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं फटाफट न्यूज़पेपर लेकर मैं तो डेली की डेली रीडिंग करता हूँ। तो मैं रीडिंग करना अपना स्टार्ट कर दिया हूँ। रीडिंग करने के बाद फिर टारगेट को हम आगे पूरा करेंगे। मेरा कुछ क्लास भी था, उसको क्लास भी लेना था, तो मैं भी मैथ का क्लास लूँगा, इंग्लिश का क्लास भी लेना रहता है मुझे डेली के डेली। करंट अफेयर का भी क्लास लेता हूँ। फिर उसके बाद फ़िलहाल क्लास को मैं ऐड नहीं करता वीडियो में। तो उसके बाद मैं जीएस का बुक लेकर बैठ जाता हूँ, जो कि परमार सर का नोट्स है। तो इसी से मैं जीएस इस समय कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल मैं आज पॉलिटी में संसद वगैरह के बारे में पढ़ रहा था। जो जितना पहले पिछला किया था, पहले उसको रिवीजन किया, फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ना स्टार्ट किया। तो आप लोग भी कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठे, पहले पिछला रिवीजन करें तभी आगे पढ़ें, क्योंकि रिवीजन बार-बार करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर यही गलतियाँ लोग करते हैं कि वो पढ़ते जाते पर रिवीजन नहीं करते, और यही दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ें, कुछ भी नया पढ़ने जाओ, उससे पहले अपना पिछला रिवीजन कर 10 मिनट लगेगा, पहले पिछला रिवीजन कर लें, तो उसके बाद न्यू करें। तो मैं फटाफट परमार सर के नोट्स से मैं पॉलिटी पूरा करने के बाद फिर मैं ब्लैक बुक का ये समान जागरूकता का बुक है। फिलहाल मैं जो टॉपिक पढ़ता हूँ परमार सर के नोट्स से, मैं ब्लैक बुक में उसी का क्वेश्चन दिया है प्रीवियस ईयर का, तो मैं इस बुक से करता हूँ। तो आप लोग भी जो टॉपिक पढ़ा करिए उसका क्वेश्चन लगाया करिए। तो फिलहाल शाम को लगभग 7 बजने वाला था और मैं चल देता हूँ अपने रूम पर, क्योंकि मुझे मार्केट वगैरह भी जाना रहता है। मैं प्रयागराज में रहता हूँ और खाना वाना अपने हाथ से बनाना रहता है। तो मैं फटाफट अपने रूम की तरफ चल देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।